गाइस इस वीडियो में मैंने एक राजपूत वीर झुंझार के बारे में जिक्र किया था। झुंझार वे होते हैं जो सर धड़ से अलग होने के बाद भी युद्ध में काफी देर तक लड़ते हैं और सर धड़ से अलग होने के बाद युद्ध में काफी देर तक लड़ना हर कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और इतिहास में भी इस बात के बारे में ये लिखा हुआ है कि उस टाइम पर राजपूतों पर माँ भवानी का हाथ था, जिसे लोग अंधविश्वास कहकर झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन यह सच है कि वीर झुंझार सर कटने के बाद भी युद्ध में घंटों लड़ लेते थे। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि भाई तेरे पास इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको साइंटिफिक प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि साइंटिफिक प्रूफ के लिए कौन सा साइंटिस्ट ऐसा होगा जो जिंदा व्यक्ति का सर काटकर उस पर रिसर्च करे, और कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। पर ऐसा हुआ है। बात 1905 के जब फ्रांस के साइंटिस्ट कैम्ब्रियन क्यूरिक्स ने इस चीज पर पूरी रिसर्च की। गाइस फ्रांस में एक अपराधी हेनरी लैंगुले को मौत की सजा सुनाई गई थी। तब क्यूरिक्स वहाँ पर चले गए और जब हेनरी को सर काटकर मारा जा रहा था तब उसकी हालत क्या थी ये तो आप सोच सकते हो। जब हेनरी पर ब्लेड गिरने वाली थी तब साइंटिस्ट कैम्ब्रियन क्यूरिक्स ने जोर से हेनरी का नाम पुकारा और हेनरी ने आंखें खोली। और सर कटने के बाद भी उसके शरीर में 4 सेकंड तक काफी हलचल हुई। और बाद में क्यूरिक्स ने और भी अपराधियों पर रिसर्च की तो कई चौंकाने वाले रिजल्ट मिले और उनका लास्ट रिजल्ट 20 सेकंड तक का था। तब क्यूरिक्स ने एक्सपेरिमेंट से यह बताया कि यह शरीर की फिटनेस और उस इंसान की बॉडी पावर पर डिपेंड करता है। आप महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका भाला 80 किलो का था जिससे वे युद्ध में लड़ते थे, जो अकेले उठाना लगभग किसी के भी बस की बात नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर वीरों में कितनी पावर थी। अभी युद्ध में भी सिर कटने के बाद भी घंटों तक लड़ सकते थे। आई थिंक गाइस अब आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।